हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, जैसा कि आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि इग्नू ने आज फाइनली अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो दिसंबर 2021 में होने वाले थे उनका फॉर्म रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सो गाइस, आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म में क्या क्या बदलाव के साथ आए हैं और क्या क्या चीज़ आपको करनी है और क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, किन को फीस पे करना है, किन को फीस नहीं पे करना है, किन का एग्जामिनेशन जो एग्जाम्प्ट हुए हैं या प्रमोट हुए हैं उनके लिए क्या चीज़ दी गई है, उनका फॉर्म फिल किया गया तो उनके क्या एडजस्टमेंट की गई है। ये सारी डिटेल में आज आपको बहुत ही अच्छे डेट के साथ बताने वाला हूँ कि किसका लास्ट डेट भी है। ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ गाइस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कंटिन्यू अपडेट में दे रहा हूँ, साथ साथ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिक्लेयर देता हूँ जिसमें आप नॉर्मली अपने क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। किस तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम जो कराए जा रहे हैं वो है नॉर्मली 20 जनवरी से, लेकिन यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो डिक्लेयर हुआ है आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर से लेके आपके 15 दिसंबर तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं। इसका एग्जामिनेशन फॉर्म का पर सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस रखा है 200 रुपीज़, लेकिन ये विदाउट लेट फी आप 15 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। इट मीन्स अगर BA BCom BSc में आप नॉर्मली BA BCom में है तो नॉर्मली 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, पर सब्जेक्ट आपके 200 लगेंगे, मतलब 8 सब्जेक्ट के 1600 रुपये लगेंगे। ये आपका विदाउट एनी लेट फ़ी आपको 15 दिसंबर तक आपको पे करना होगा। अगर आप लेट फ़ी में चले जाते हैं, इट मीन्स 15 दिसंबर आपका डेट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद नहीं, तब तक आपने नहीं किया तो आपको 16 दिसंबर से भी टाइम मिलेगा। 16 दिसंबर के 31 दिसंबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा। उस बीच आप नॉर्मली एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिल करेंगे 200 पर सब्जेक्ट के हिसाब से, बट इसके साथ साथ आपको लेट फीस पे करना है। कितना? 1100 रुपये। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट उस पर फॉर्म फिल करना चाहे तो भी आपको 1300 रुपये पे करने पड़ेंगे। 200 रुपीज़ आपके एग्ज़ाम के और 1100 रुपये आपके लेट फ़ी के, ये आपको पे करना पड़ेगा। सो गाइस, टाइम के साथ अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए बिना किसी भी प्रॉब्लम के। इन केस कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपके पास टाइम रहेगा, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक चीज़ दी है गाइडलाइन के लिए। गाइडलाइन इन्होंने दिया है कि नॉर्मली जो इग्नू के एग्जाम्प्टेड बच्चे हैं, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में जो आने वाले थे उनके लिए क्या कंडीशन, कौन कौन से एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे उनके लिए अब क्या है, वो सारी चीज़ इन्होंने फॉर्म पूरा डिटेल दिया है। इसमें वो है जो जून 2020 में प्रमोट हुए वो स्टूडेंट, जो जून 2021 में प्रमोट हुए वो स्टूडेंट, उन सब के साथ साथ जो नहीं प्रमोट हुए उनके लिए अभी जो डेट एक्सटेंड की गई थी, जिनका जून में एग्ज़ाम होने वाला था उनका डेट एक्सटेंड की गई थी दिसंबर के लिए, उन सब के लिए कंडीशन दी गई है। सो गाइस, इस चीज़ के बारे में तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसके मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिटेल जो अभी ये जो फॉर्म फिल करने का है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर हो गया है। सो गाइस, अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं और दिसंबर टाइम आपका है तो आप बिल्कुल ही फॉर्म फिल कीजिए। यहाँ पे MBA BCA MCom BCom BSc इन सब के BAG इन सब के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जो एलिजिबल है वो अपने फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। इसके अलावा इन्होंने एक दो कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें भी कही है, वो क्या क्या है वो भी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा है जो स्टूडेंट अपने जिनका लास्ट टर्म जो था जून 2021 था और वो उस पेपर में अपेयर नहीं हो पाए किसी भी रीज़न, अगर वो अपेयर नहीं हो पाए तो उनके लिए 6 महीने का डेट एक्सटेंड किया गया है। उनके पास अब 6 महीने टाइम एडिशनल दिया गया है कि वो दिसंबर में भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इट मीन्स जो उसका एडमिशन जो एक्सपायर हो चुका था नॉर्मली जून के लास्ट पेपर में, उसको भी अब एक 6 महीने तक का टाइम दिया गया है। इसके अलावा सेकंड चीज़ इन्होंने दिया है, नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट हिंदी हो या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते ये है कि नॉर्मली जो लैंग्वेज प्रोग्राम है जस्ट लाइक कि इंग्लिश का इंग्लिश में और हिंदी का हिंदी में दे, बट कोर्स का चेंज कर सकते हैं। लेकिन सपोज हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का हिंदी इंग्लिश किसी में देना चाहे, जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें दे सकते हैं। बट जो इंग्लिश कोर्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसको इंग्लिश में ही देना है। जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको हिंदी में ही देना है। जो संस्कृत है उसको संस्कृत में देना है। तो इसके अलावा ये चीज़ कहा गया है कि इस चीज़ का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। तीसरा चीज़ उन्होंने रखा है एक चीज़ कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट अवेटेड है, इट मीन्स रिज़ल्ट तो अभी भी आ रहे हैं, जून एग्ज़ाम जिनका हुआ था उनका रिज़ल्ट अभी भी आ रहे हैं। इन केस कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है या बैक आ जाते हैं उनकी, तो वो नॉर्मली अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दें। लेकिन जिन स्टूडेंट का रिज़ल्ट जून वाले
नहीं आ पाते हैं लास्ट डेट तक में, तो लास्ट डेट तक में वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दे, ताकि आगे किस तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि अगर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करेंगे, आप लेट फ़ी के साथ पे करेंगे, अगर आप बैक आ गया, किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई तो आप बैक आ गए तो नॉर्मली आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, या तो आप 6 महीने वेट कीजिए, नहीं तो फॉर्म फिल करेंगे तो आपको लेट फ़ी के साथ पे करना है। इसलिए अगर आपके 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो प्लीज़ हो सके तो लास्ट डेट पे भी आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के साथ जाएंगे, लेकिन इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, कम से कम आप 6 महीने तो बचा पाएंगे अपने। इसके अलावा इन्होंने कहा है नॉर्मली कि किसी स्टूडेंट का अगर एग्जामिनेशन एक ही टाइम पे, एक हॉल टिकट मिला हुआ है, उसमें 2 एग्ज़ाम एक ही टाइम पे दिखा रहा है आपको, और डेट भी आपको पता है कि एग्ज़ाम किस पे कब है, अगर आपका एक ही टाइम पे 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देने का परमिशन मिलेगा। सो गाइस, आपके पास डेट शीट पहले से ही अवेलेबल है, उस डेट शीट को देख के आप देख लीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं, आप उसी का ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। आप बेकार में गलत एग्जामिनेशन फॉर्म दोनों का भर देंगे तो 200 रुपये जैसे बेकार देंगे, आप फॉर्म पेपर तो आप सिर्फ एक का ही दे पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से सबमिट करते वक्त, फॉर्म को सबमिट करते वक्त बहुत ही केयरफुल इन चीज़ों को पढ़े और बहुत ध्यान से करें। इन्होंने सबसे पहले कहा है नॉर्मली कि जो आपके जो रीजनल सेंटर है उसके बारीकी से, रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर जो आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं उसका ध्यान से चुने आप। दूसरा दे रखा है इन्होंने, नॉर्मली पेपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे दिया जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि कोई भी स्टूडेंट अपने नज़दीक का एग्ज़ाम सेंटर लेना चाह रहा है तो वो आइए, अपना वो सब्जेक्ट एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, आपको वो मिल जाएगा अगर सीट वहाँ अवेलेबल है तो, नहीं तो जो पहले आ रहे हैं उनको पहले वो चीज़ दी जाएगी। इट मीन्स ये हुआ कि सपोज़ आप घर के पास में आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पे सिर्फ 300 स्टूडेंट की कैपेसिटी है वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, तो आप अगर पहले आ गए तो उस 300 के अंदर आ गए तो आपको वो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दी जाएगी। इन केस 300 वहाँ पे हो गया तो अगर आप चाहेंगे कि उस एग्ज़ाम सेंटर को आप लेना तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कहीं नज़दीक के दूसरे सेंटर को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ईशान पहले ही चीज़ रखा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ऑप्शन दे रखा है। तो इट मीन्स ये होगा कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सो इस चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिए कि अगर आप अपने मनपसंद का ही सब एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को ज़रूर टाइम से भरें और जल्दी से जल्दी भरें। इसके अलावा इन्होंने रखा है इन केस रजिस्ट्रेशन, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है इनवैलिड शो कर रहा है, या दिसंबर के लिए दिखा रहा है कि अपेयरिंग नॉट एलिजिबल फॉर अपेयरिंग दिसंबर एग्ज़ाम, या फिर नॉट रिफ्लेक्टेड, किस तरह की इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो इन्होंने दे रखा है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम के लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको registrar@ignou.ac पे आपको मेल करनी है। साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस ऐसे प्रॉब्लम को लेके तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 011-2957-1301। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप वहाँ से अपनी क्वेरी और अपनी प्रॉब्लम बता के सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि देखिए, पेमेंट जब करेंगे आप उस वक्त आपको 2 ही ऑप्शन दिखेगा, HDFC और IDBI। सो गाइस, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि HDFC या IDBI का कार्ड है तो ही आप पेमेंट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि HDFC और IDBI दोनों ही पेमेंट गेटवे यहाँ यूज़ किया गया है। आप किसी एक को भी सेलेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड का, डेबिट कार्ड के बाद आपको किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, अमाउंट पे कर दिया, तो उस अमाउंट को ना एडजस्ट की जाएगी ना कोई रिफ़ंड की जाएगी। सो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त बहुत ही केयरफुली इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने कहा नॉर्मली कि पेमेंट जैसे ही प्रोसेस होता है नॉर्मली आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिल जाती है जिसको आपको ध्यान से रखना होता है, या फिर कंट्रोल नंबर आपको मिल जाता है जिसे आपको ध्यान से रखना है। इन केस कभी कभी क्या होता है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया अमाउंट, लेकिन वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको 72 आवर तक का वेट करना है। वेट करने के बाद आपको चेक करना है या तो बैंक में पेमेंट आपके वापस आ गई होंगी या फिर नॉर्मली एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो गया होगा। अगर आपके स्लिप जनरेट नहीं हुए हैं तो आपको मेल करना होगा। मेल कहाँ करना होगा? termandexam@ignou.ac.in पे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उन्होंने ये चीज़ दे रखा है, मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। इसके अलावा इन्होंने और एक चीज़ रखा है, इसके अलावा इन्होंने रखा है नॉर्मली कि आपकी जो हॉल टिकट है वो हॉल टिकट
आपके एग्ज़ाम शुरू होने से 7 से लेके 10 दिन तक के अंदर आपको मिल जाएगा। आप एक बार एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वो इस साल के लिए कंडीशन दी गई है। सो गाइस, इस बात का बहुत ही ध्यान रखिए कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ही बारीकियों से पढ़ें। इसके अलावा मैंने कहा कि 72 आवर्स के अंदर आपको अगर नहीं रिफ्लेक्ट मिलता है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, टर्म एंड एग्ज़ाम ignore.ac.in पे आपको मेल करना है, या फिर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 01129572209 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये है आपकी बारीकी आपके पास। हाँ, अगर आप नॉर्मल सी बात है, जिन स्टूडेंट का एग्जामिनेशन फीस एडजस्ट होने वाली थी, जैसे लाइक BCA BCom BCom नहीं, MBA MCA, इन सब के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म को एडजस्टमेंट होनी है दिसंबर में, तो वो स्टूडेंट सिर्फ 2 से 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, उसके बाद वो चीज़ कंडीशन दिखाना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, ये मेरा अब तक का अपडेट है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।